नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम जानेंगे कि रामनवमी तिथि पर हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारी जो परेशानियां हैं, छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, हम लोग सांसारिक जीवन में जीते हैं, तो वैवाहिक संबंधी परेशानी है या फिर आपको संतान संबंधी कोई परेशानी है या फिर आपके शरीर में इस प्रकार का कोई रोग हो गया है जिससे आपको निदान चाहिए, तो अलग अलग परेशानियों के अलग अलग मंत्रों का जप करके लाभ होता ही है। जैसे कि अर्गला स्तोत्र में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका उच्चारण या जिन मंत्रों का जप करके आप लाभ उठा सकते हैं, या फिर सिद्ध कुंजिका मंत्र है जो कि अपने आप में विशेष बीज मंत्र माना जाता है, उसका भी आप जप कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको रामचरितमानस की चौपाइयों से उपाय बताएंगे जो कि आप करके बहुत ही लाभकारी होता है। आप एक बार मन से और दिल से रामनवमी के दिन यह उपाय करके देखें और लगातार आप 27 दिन 21 दिन अवश्य करें, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। इन मंत्रों को जप करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप शुद्ध स्नान ध्यान करके मन से शुद्ध हो जाइए और एक लाल कपड़ा हो तो आप बिछा लीजिए, अलग से चौकी लगा लीजिए, क्योंकि हम विशेष मनोकामना के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमें अलग से उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। और उसमें आप एक राम दरबार की फोटो अवश्य लगाएं, राम दरबार की प्रतिमा लगाएं, उनके सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप लगाएं, पीले फूलों को अर्पित करें यदि आपके पास है, नहीं तो आप मानसिक रूप से भी फूल उनको अर्पित कर सकते हैं। पीली मिठाइयों का भोग लगाएं। यदि आपके पास पीली मिठाइयां नहीं है तो आप सिर्फ तुलसी पत्र का ही भोग लगा सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस का हमें पाठ करना है, रामचरितमानस के चौपाइयों का हमें पाठ करना है, जो कि रामचंद्र जी के स्वरूप का वर्णन होता है। और राम का जो अवतार है वो कृष्ण का ही स्वरूप है, तो उनके सारे कृष्ण के सारे स्वरूपों को तुलसी दल अति प्रिय होता है, तो आप भोग में तुलसी दल अवश्य प्रयोग करें। तो इस तरीके से आप आसन लगा के बैठें और अपने आसन को शुद्ध करें। जमीन पे आपको नहीं बैठना चाहिए, हर वीडियो में हम आपको अवश्य बताते हैं। तो आप अपने पूरे एकाग्र मन से बैठें और मंत्रों का जप करें, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। अलग अलग उपायों के लिए अलग अलग मंत्रों का कैसे हम प्रयोग करें। हम विद्यार्थियों के लिए बताना चाहते हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि आप मंत्रों का जप नहीं भी कर सकते हैं तो विद्यार्थियों के लिए ये अनुरोध है कि आप अपनी स्टडी टेबल पे, आप अपने स्टडी रूम में इन मंत्रों को अलग अलग से स्टिकर के रूप में लगा के आप स्टिक कर सकते हैं। और उसके बाद चलते फिरते, जब आपका पढ़ने में दिल नहीं करता है, जब आपका मन करे कि अब मेरा दिल पढ़ने का नहीं कर रहा है, ऐसे समय में भी आप इन मंत्रों को उच्चारण कर सकते हैं, चलते फिरते कैसे भी आप करेंगे, इससे भी आपको विशेष कृपा, विशेष लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये है रामचरितमानस की बुक, जो छोटी सी है, आम घर में ज्यादातर रहती है। और इसमें शुरू में ही जब आप इसको खोलेंगे, ये देखिए, कुछ ही पेज के बाद में यहाँ पे लौकिक प्रयोग के लिए ये दिखाया गया है। तो इसमें आपको बहुत सारे प्रयोगों के लिए अलग अलग मंत्र बताए गए हैं, जो कि मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये विद्यार्थियों के लिए है, आप उनके रूम में लगा सकते हैं, उनके स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं स्टिकर बना के, और अलग अलग जगह पे आप लगाएं, जिससे कि जब भी उनका पढ़ने में मन न लगे तो वो इस मंत्र को, इस चौपाई को बोल सके और उनका पढ़ने में मन एकाग्र हो सके। यदि आप उनके माँ बाप हैं तो आप अपने घर पे पूरे विधि विधान से, जैसे कि मैंने बताया, आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। 108 बारी प्रतिदिन जप करेंगे तो उससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। जैसे कि मैंने मंत्रों के जप में बताया है, पूजन विधि में बताया है कि आप समय का चयन करें, कि एक ही समय में उन मंत्रों को, उन पूजा को करेंगे तो उससे आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का रोग है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको परेशानी बनी रहती है और आप डॉक्टर का चक्कर लगाते रहते हैं और रोग का पता भी नहीं चलता है कि आपको क्या रोग है, ऐसी दशा में आप इन मंत्रों का जप करेंगे तो आपके जो रोग होंगे वो निकल के आएंगे कि आपको किस वजह से आपके शारीरिक कष्ट हो रहा है, आपको इतनी पीड़ा हो रही है, या जो भी आपको कष्ट हो वो है। तो इन चौपाई को आप मंत्र स्वरूप
108 बारी जप करें और इसका लाभ अवश्य देखें। जो चौपाई है वो इस प्रकार है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कबहू व्यापा। इस तरीके से इस चौपाई को आप 108 बारी पढ़कर मंत्रों का जप कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। हम जानेंगे कि विवाह के लिए हम किन मंत्रों का या जो आप चौपाई है उसको हम पढ़ें। विवाह संबंधित परेशानी होने पे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी की भी विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो इस तरह विशेषकर स्त्रियों के लिए ये बहुत ही कारगर है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सीता जी ने माता गौरी से किया था ये प्रार्थना और इस चौपाई का मनन किया था और माता गौरी ने उनके मन की भावना सुनी थी और उनके पति स्वरूप राजा राम से उनका विवाह संपन्न हुआ था। मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आप इस चौपाई का 108 बारी जप कर सकते हैं मंत्र स्वरूप। चौपाई इस प्रकार है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस तरीके से आप 108 बारी आप इसका जप। आप नवयुवक हैं, आपको नौकरी से परेशानी है, आप बार बार फॉर्म डालते हैं या फिर आपका कभी 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जाता है, तो आप इस चौपाई का प्रयोग करें, 108 बारी जप करें और आप इसका लाभ अवश्य देखें। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये चौपाई है और आप इसका 108 बारी जप करें। दोस्तों, ये जो भी चौपाइयों का जप है आप राम नवमी के दिन से शुरू करें तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। वैसे तो आप कभी भी दिन में आप कर सकते हैं यदि नवमी तिथि है, लेकिन जब रामचंद्र जी का जन्म आ रहा है उस दिन आप करेंगे और उस दिन से शुरुआत लगातार 27 दिन आपको करना चाहिए। इससे आपको विशेष मनोकामना की प्राप्ति होगी। तो ये थी हमारी जानकारी कि हम अलग अलग चौपाइयों का जप कैसे करें और हमारी कौन सी मनोकामना किस चौपाई से पूर्ण होगी। तो यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।